जय हिंद। ये श्वसन तंत्र का पार्ट 7 वीडियो है और इसमें आप लोग इंटरनल श्वसन और एक्सटर्नल श्वसन को एक साथ जानने वाले हैं। और इसमें आप ये भी जानने वाले हैं कि दम घुटनी गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे लोगों को जान लेता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की। ये क्या हो गया, मानव में यहाँ पे आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन पहले क्लास में पूरा करा चुके हैं, समझ में आया। ये राइट वाला लंग्स हो गया, इसका 3 गो लोब होता है, उधर लेफ्ट वाला का 2 गो लोब होता है। ये सब आपको पूरा बता चुके हैं, कोई दिक्कत है? ये पूरा 3D एनिमेशन आपको बता चुके हैं। ये डायफ्राम हो गया जो श्वसन तंत्र को और पाचन तंत्र को क्या करता है, अलग करता है। डायफ्राम एक मांस का क्या होता है, लोथड़ा होता है। और गर्भवती महिला में देखिए क्या होता है। डायफ्राम के बारे में आपको और बताए होंगे। जो डायफ्राम है, डायफ्राम देखिए ये वाला क्या है, डायफ्राम है। तो डायफ्राम में देखिए यहाँ पे जस्ट नीचे ये हो गया फेफड़ा, फेफड़ा के नीचे क्या हो गया, डायफ्राम। और डायफ्राम के नीचे क्या हो गया, पेट, अमाशय। अमाशय में जो फीमेल होती है, जो महिला सब होती है, उस पेट के जस्ट नीचे उसका क्या होता है, गर्भाशय होता है। क्या होता है, गर्भाशय, जिसमें बच्चा पलता है, समझ में आया। तो जब एक माँ के गर्भ में क्या पल रहा होता है, बच्चा पल रहा होता है, तो उसका जो क्या होता है, पेट होता है, पेट क्या होता है, ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम नीचे नहीं जा पाता है। तो नहीं जा पाता है तो इसका ये किसके अंदर है, रिब्स का जो हड्डी है, रिब्स का हड्डी आपको दिखाया है ना, देखिए यहाँ पे ये वजह जो रिब्स का हड्डी है। तो जो गर्भवती महिला होती है, यहाँ देखिए जो गर्भवती महिला होती है उसका पेट पहले से क्या आ गया है, ऊपर आ गया है। तो क्या डायफ्राम नीचे जा पाएगा, नहीं। तो उसको फैलने और सिकुड़ने का काम कौन करता है, ये रिब्स का हड्डी जो होता है। ये रिब्स का हड्डी क्या होता है, फैल जाता है, और रिब्स का हड्डी सिकुड़ जाता है। तो डायफ्राम भी फैलता है और सिकुड़ता है, जिससे आदमी क्या ले पाता है, सांस ले पाता है। क्योंकि आदमी सांस अंदर खींच सकता है, लेकिन बाहर ठेलने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, डायफ्राम का। जब डायफ्राम नीचे आता है, मतलब जब डायफ्राम जब सिकुड़ता है तो सांस कहाँ चल जाता है, नीचे। और डायफ्राम जब फैल जाता है तो फेफड़ा कहाँ फेंक देता है, सांस को बाहर, समझ में आया। तो गर्भवती महिला में देखिएगा जब 8वां या 9वां महीना या 7वां 8वां 9वां महीना के आसपास में जब जाएगी तो उसके चेस्ट में, छाती में पेन होने लगता है, मतलब दर्द होने लगता है। वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि जब उस समय उसका जो पेट का आकार है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा हो जाएगा तो ये चेस्ट क्या हो पाएगा, चेस्ट उसको फैलाएगा और सिकुड़ाएगा, किसको, डायफ्राम को। तो जब डायफ्राम उस समय चेस्ट के द्वारा फैलेगा और सिकुड़ेगा तो चेस्ट का क्या, हमेशा का इसका काम है फैलाना सिकुड़ाना। कुछ दिन के 2-3 महीना के लिए ये क्या होगा, अपने ऊपर लोड लिया है। तो लोड लिया है तो आदमी को इसका क्या होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस नहीं होता है, किसी किसी को दर्द शुरू हो जाता है, चेस्ट में क्या होता है, पेन शुरू हो जाता है, मतलब छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस समय उसका जो डायफ्राम है क्या होता है, फैल रहा होता है और सिकुड़ रहा होता है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। यहाँ पे ब्रोंकाई हो गया, जहाँ पे ट्रैकिया के 2 भाग में बटा है उसे क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। ये ट्रैकिया हो गया। यहाँ पे कार्टिलेज का क्या होता है, परत जड़ा रहता है। ये कार्टिलेज है, सी आकार का क्या है, कार्टिलेज, जिसका क्या होता है, अब जड़ा रहता है ताकि दोनों आपस में चिपक ना जाए। जैसे बोतल में आप जब हवा फूंकिएगा, एक बोतल ले लीजिए, वो वाला बोतल दीजिएगा, इधर बोतल दीजिएगा, हाँ ये बोतल हो गया, ठीक है। अगर इस बोतल में आप हवा फूंकिएगा तो हवा फूंकिएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो बोतल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन जब हवा को जब मुंह से फूंक के जब बाहर निकालेगा तो बोतलवा क्या होता है, चिपक जाता है, समझ में आया। तो एक बात बताइए, हम लोग श्वसन को भी तो बाहर निकाल रहे हैं, तो श्वसन को बाहर निकालेंगे तो पाइपुआ चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा, इसे चिपक जाएगा। और जब चिपकेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, सट जाएगा। जैसे ये बोतल क्या हो गया, सट गया। तो सट गया तो एक बात बताइए, जो पाइप आपस में चिपक जाएगा तो क्या यहाँ पे श्वसन का आदान प्रदान हो पाएगा, नहीं। तो ये आपस में चिपके ना, इसके लिए इसके ऊपर क्या किया जाए, एगो बेल्डिंग मार दिया जाए। अरे एगो करेड़ प्लास्टिक या रॉड लेकर इसके ऊपर क्या मार देते हैं, बेल्डिंग मार देते हैं, समझ में आया। और जब बेल्डिंग मार देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या अभी चिपकेगा, नहीं। तो वहीं करेड़ प्लास्टिक या रॉड लेकर बेल्डिंग मारा, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि, समझ में आया। बोतल को पकड़ो समझ में आया, इसको क्या कहेंगे, उपास्थि। तो ये बोतल चिपके ना, बोतल जिस तरह से नहीं चिपका उसी तरह से हमारा ट्रैकिया भी न चिपके, इसके लिए इस क्या कर दिया जाएगा, उपास्थि, समझ में आया, फुला दी इसको क्या कहा जाएगा, उपास्थि, ताकि ये आपस में क्या हो, न चिपके ट्रैकिया। नहीं तो श्वसन रुक जाएगा, पता चला कहीं सो रहे हैं, सो समय घेट उठे से उठा गया तो पचक जाएगा तो सांसें नहीं ले पाइएगा, समझ में आया। तो श्वसन रुक जाएगा। तो इसके लिए ये आपस में चिपकना, इसके लिए क्या लगा दिया, कार्टिलेज का परत लगा दिया गया है। ये पूरा आपको हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो ये ट्रैकिया हो गया, यहाँ पे फेरिंग्स हो गया, ये आपका नसा छिद्र हो गया, नीचे नसा कपाट हो गया। अब यहाँ से ये एयर को क्या लेगा, अंदर लेगा। एयर को कहाँ ले जा रहा है, अंदर ले जा रहा है। एयर को कहाँ ले जाएगा, अंदर ले जाएगा। एयर देखिए ट्रैकिया के माध्यम से ब्रोंकाई से क्या होगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा और ब्रोंकियोलेस, अब ब्रोंकियोलेस तक जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे देखिए ब्रोंकियोलेस, और ब्रोंकियोलेस में देखिए ये हो गया ब्रोंकियोलेस, जहाँ से क्या जा रहा है, वायु जा रहा है। ब्रोंकियोलेस आगे जाकर छोटा छोटा क्या पाया जाएगा, अंगूर जैसा गुच्छा पाया जाएगा। अंगूर नहीं है वो, अंगूर जैसा गुच्छा है, जिसको वायु कोष्ठक या एल्वियोली बोला जाएगा। एल्वियोली में कई को क्या रहता है, चेम्बर रहता है। एल्वियोली में क्या रहता है, कई को चेम्बर रहता है। ये छोटा छोटा केसिका कैपिलरी है, यहीं पे क्या होता है, आरबीसी आएगा। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इस ऑक्सीजन को लेने के लिए कौन आएगा, आरबीसी आएगा। आरबीसी आएगा तो एक हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीजनेटेड आरबीसी, यानी कि जिस आरबीसी में ऑक्सीजन भरा हुआ है। और एक हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये आरबीसी आ रहा है, कौन है आरबीसी, देख रहे हैं पेड़ा के जैसा लिख रहा है चपटा आकार का, ये कौन है आरबीसी। और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभी इस छिद्र के माध्यम से अंदर घुस जाएगा, किस कहाँ आ गया अभी कैपिलरी में आ गया। अब यहाँ पे देखिए आरबीसी क्या में क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। इसका मतलब इसमें कौन ले लिया, आरबीसी, ऑक्सीजन को कौन ले लिया, आरबीसी। जब तक आरबीसी में ऑक्सीजन नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसका कलर कैसा रहता है, नीला। जैसे वो ऑक्सीजन को ले लेता है उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। यानी कि अगर लाल आरबीसी आ रहा है मतलब उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। अब ब्लू ऑक्सीजन आ रहा है उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तब ब्लू वाला जो आरबीसी आया है वो देखिए पीछे, देखिए पीछे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, छोड़ दिया, पीछे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और आगे से किसको ले लिया, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को ले लेगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा हो गया, लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल। तो ये आरबीसी लाल हो गया, यानी इसके अंदर क्या लोड हो गया है, अभी ऑक्सीजन से क्या हो गया, ये लोडेड हो गया। अभी लेकर किसके पास जाएगा, कोशिका के पास। किसके पास, कोशिका के पास। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, तो ये जो नस दिखाई दे रहा है जिसमें आरबीसी बह रहा है, इस नस में से ये कहाँ चल जाएगा, एल्वियोली में। कहाँ पे, एल्वियोली में। अब देखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कैसे जा रहा है, अंदर घुस गया, देखिए आ गया एल्वियोली में। अब इस एल्वियोली से कहाँ जाएगा, अंदर छेद में, और छेद से फिर कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोलेस। कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोलेस। सब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, ब्रोंकियोलेस। अब ब्रोंकियोलेस से फिर कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोलेस है। अब ब्रोंकियोलेस के माध्यम से फिर अब बाहर निकल रहा है, ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ब्रोंकियोलेस। अब ब्रोंकियोलेस के बाद से कहाँ आएगा, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के बाद से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया। ये देखिए अभी देखिए यहाँ पे आ गया ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ पे, नाक के माध्यम से फिर कहाँ चल जाएगा, बाहर। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। तो ये आपका ब्रीदिंग हो गया। क्या हो गया, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में इतना ही आता है कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ देना। इसको श्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वास। ये आपका डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम है। और ये फेफड़ा है। जब देखिए डायफ्राम जब ऊपर ठेकलाएगा तो सांस कहाँ चल जाएगा, बाहर। और डायफ्राम नीचे आएगा तो सांस कहाँ चला आएगा, अंदर। यहाँ डायफ्राम पे आप लोग देखिएगा ये फेफड़ा है, अभी डायफ्राम नीचे है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जब डायफ्राम नीचे है तो जब सांस लिया है तो फेफड़ा क्या हो गया है, फूल गया है, उसका एल्वियोली क्या हो गया है, फूल गया है। अभी डायफ्राम ऊपर ठकेलेगा, देखिएगा कैसे ठकेलेगा। जब ठेलेगा तो सांस कहाँ चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए डायफ्राम ठकेला तो फेफड़ा क्या हो गया, सिकुड़ गया। और देखिए जो इतना भी कार्बन डाइऑक्साइड था सब कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। एयर कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। और जब वो सिकुड़ेगा तो एयर कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब फैलेगा तो कहाँ चल जाएगा, नीचे। यहाँ देखिए दिखाई दिया, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। आदमी 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेगा। कितना बार, 16 से 20 बार सांस ले सकता है। छोटका बच्चा ज्यादा लेता है, कैसे, उसका फेफड़ा भी हिट चुकी है, उसका कैपेसिटी है कितना है, हाली हाली सांस लेता है। लेकिन वहीं अगर बुढ़वा लोग कुछ देखिएगा तो नाक बजा कर खुर्र खुर्र सोएगा, सब अजीब डिजाइन से एकदम खराटा मारेगा। हमारे घर में हमारी दादी थी बाले खराटा मारने लगती थी तो पूछिए मत। एक दिन उनका मुड़ी में चाप लगा के उसमें नकवा दाब दिए थे, उठ रही है तो लगी हमको बढ़िया से लगी बताने कौन दबाया है कौन किया है। समझ में आया, खूब खराटा मार के सोएंगे लोग। उनका श्वसन का रेट क्या हो जाता है, धीरा हो जाता है। समझ में आया। लेकिन बच्चा सब में क्या होता है, छोट मतलब क्या होता है, तेजी से होता है, ज्यादा होता है। तो श्वसन रेट 16 से 20 बार गिनने लगा गधा। समझ में आया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए श्वसन की क्रिया, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये हम लोग का है श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या होता है। अब इसके बाद से ब्लड किसके पास ले जाएगा, कोशिका के पास। कोशिका क्या करेगा, कोशिका क्या करेगा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा पायरुवेट एसिड में। कितना एटीपी मिल गया, 4 एटीपी में से 2 एटीपी मिलकर ग्लूकोज को तोड़ देगा। 2 को क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो 2 का एटीपी हो गया, 2 एटीपी का हम लोग क्या हो गया, बचत हो गया। और इधर 2 पायरुवेट एसिड में, 1 पायरुवेट एसिड में 18 एटीपी, तो 2 का 36 और 2 बचल है, दोनों मिला के 38। इसको ले लेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा साइकिल, क्रैब साइकिल। हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऊर्जा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर किसमें ठूसा जाएगा, आरबीसी, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें ठूस कर फिर दोबारा कहाँ भेज दिया जाएगा, शरीर से बाहर। कोई दिक्कत। तो ये आप लोग का श्वसन जो है, मानव वाला श्वसन क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। समझ में आया। एक और होता है फेफड़ा में, एक दम घोटनी गैस बोला जाता है। क्या बोलाता है, दम घोटनी। दम घोटनी गैस कौन होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरबीसी आया है, आरबीसी आया है। आरबीसी क्या लेकर जा रहा है, ऑक्सीजन। क्या लेकर जा रहा है, ऑक्सीजन। समझ में आया। लेकिन एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, अब देखिए, जितना भी अर्ध जला पदार्थ होता है, कैसा, अर्ध जला पदार्थ, यानी कि जिससे धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं। जैसे अगरबत्ती हो गया, धुआं निकलता है कि नहीं हो गया। बूढ़ा लोग आगे सुनगाते हैं बोरसी में,
देखे लोग ये ठंडी के दिन में बोरसी में आगे सुनगा के लोग, उसमें से धुआं निकलता है। वो धुआं सब क्या निकल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उस धुआं में क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? हम लोग सांस के रूप में क्या लेते हैं? हवा। तो हवा में ऑक्सीजन भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है। अगर हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी धुआं वगैरह है तो वो भी जा रहा है। समझ में आया? तो हम लोग श्वसन लिए तो फेफड़ा में क्या पहुंच गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पहुंच गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे खेल शुरू होगा किसका? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का। समझ में आया? हीमोग्लोबिन खचड़ा है। क्या है? खचड़ा है। खचड़ा मतलब समझते हैं ना? उसका देखिए, वो जबरदस्ती किसके साथ रह रहा है? ऑक्सीजन के साथ रह रहा है। उसका जबरदस्ती विवाह किसके साथ करा दिया गया है? ऑक्सीजन के साथ। लेकिन पहले से वो पसंद किसको करता था? कार्बन मोनोऑक्साइड को। समझ में आया? तो उसका पहला पसंद कौन है? बचपन का प्यार कौन है उसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया? जबरदस्ती उसको किसके साथ रखा जा रहा है? ऑक्सीजन के साथ। अब एक बात बताइए, आप सांस में लिए हैं तो धुआं लिए हैं और ऑक्सीजनों लिए हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड का पहला पसंद कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताइए, वो ऑक्सीजन को ले जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहेगा बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ले लेगा किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ले जाकर कहेगा चलो आओ दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। किसको किसको? देखो ये कोशिका है, इसको हम ऑक्सीजन देते हैं, अब तुम जाओ। लो, कोशिका कहेगा चोट्टा तुम्हारे, हम क्या करेंगे इसको लेकर? तुम्हारे लिए होगा बाहरों फूल बरसाओ, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। भागो लेकर यहाँ से। समझ में आया? तो बताइए हमारे शरीर के अंदर क्या ऑक्सीजन का परिवहन होगा? पूरा शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड चल जाएगा। क्या चल जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हम लोग के शरीर में किसी प्रकार का कोई काम का है? नहीं। अरे ऑक्सीजन तो जाएगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा तो एटीपी लेकर क्या बनेगा? 38 एटीपी क्रैश साइकिल चलेगा तो ऊर्जा बनेगा। ये सब ऑक्सीजन का काम है। कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ करेगा? नहीं। तो एक नंबर का खचरा कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आई? कोई दिक्कत है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जी। कौन है? आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड खचरी है, खचरा नहीं है। समझ में आया? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? खचरी है। आई क्या है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? खचरा है। और जब खचरा खचरी मिलता है तो दोनों को प्यार के चक्कर में आदमी मर जाता है। समझ में आया? आदमी का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो जब तक आदमी जगा हुआ है, अब यहाँ पे सुनो लोग, कभी भी बोरसी में चाहे अगरबत्ती वगैरह धूप कपूर जला वला के रूम में कभी मत सोइएगा। कॉइल वगैरह देखिएगा, बाहर के कोई को सो जाता है, मच्छर नहीं काटेगा, कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस कॉइल में से क्या निकल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब तक आप मतलब जगे हुए हैं तब तक आपका दिमाग इसको कहेगा अरे खचरा, ऐसे नहीं किया जाता है, ऑक्सीजन ले जाओ, ऑक्सीजन ले जाओ। लेकिन जैसे आप सोइएगा, अब उसको निर्देश देने वाला कोई नहीं है, अब वो एकदम खचराई पे अपना उतर जाएगा, आराम से कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाकर पूरा शरीर का सैर कराएगा। हई देखो, इसको गुर्दा कहते हैं, इसको लीवर कहते हैं, इसको फेफड़ा कहते हैं, पूरा बढ़िया से सैर करा देगा। और सैर करा देगा तो सब जगह का ऊर्जा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप सोइएगा, सुतले रह जाइएगा, पता चलेगा अभियान बोले दादा कलिया तो सवेरे बस बढ़िया सुते थे बोरसी में आगे जला के, दादा दादा तो चले गए। समझ में आया? तो दादा का क्या हो जाएगा? टिकट कट जाएगा। बोरसी सही तो दादाजी भी गायब हो जाएंगे। समझ में आया? तो बोरसी में आगे सुनगा के धुआं में कभी नहीं सोना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है? दम घोटनी, स्वीट किलर गैस बोला जाता है उसको। मतलब इतना बढ़िया से मीठा मीठा मौत देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो जब तक जगह है तब तक तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सोने के बाद से दिमाग भी रेस्ट अवस्था में चला जाता है, फिर इसका खचराई चालू हो जाएगा। अभी तो 24 घंटा बह रहा है, हमेशा बह रहा है ब्लड, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा और शरीर को क्या कर देगा? मार देगा। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए कभी भी बोरसी में आगी जलाकर, कॉइल बार कर, अगरबत्ती बार कर सोना नहीं चाहिए। और सो रहे हैं तो खिड़की दरवाजा खोल दीजिए ताकि ऑक्सीजन बाहर से आता रहे। कोई को ठंडी के दिन में पूरा खिड़की दरवाजा ही बंद कर लेगा और अंदर बोरसी में आगिए सुनका कर रख लेगा। अब आपको रूम में ऑक्सीजन कितना है? 1 से 2 घंटा के अंदर में पूरा ऑक्सीजन खत्म, और उसके बाद से अब जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। खींचते रहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, मरते रहिए। समझ में आया? तो कभी बोरसी में आगे सुनगा कर नहीं सोना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो इसे कहते हैं दम घुटनी गैस। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो ये आपका मानव का जो श्वसन है, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन, ये क्या होता है? खत्म होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। इसके बाद से हम लोग पेड़ पौधा में देख लेते हैं। पेड़ पौधा में श्वसन क्या, वो भी श्वसन के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। पेड़ पौधा भी श्वसन के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कहिएगा सर हम तो कार्बन डाइऑक्साइड सुने थे। गलत सुने थे। आप सुने होंगे पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। वो श्वसन नहीं करता है, वो तो प्रकाश संश्लेषण करता है। भोजन बनाने के रूप में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में। कब होती है? दिन में। प्रकाश संश्लेषण नाम में है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? भोजन बनेगा, उसे कहा जाएगा प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अगर प्रकाश का अनुपस्थिति हो जाएगा तो क्या भोजन बनेगा? नहीं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण नहीं कहा जाएगा। समझ में आया? तो प्रकाश के अनुपस्थिति में ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है? पिछला क्लास में आपको बता चुके हैं, पोषण में आपको बता चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है?
पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। किसके माध्यम से, एस्टोमेटा या रंध्र। पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे एस्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। उसके माध्यम से वो कहाँ लेते हैं, अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो ये प्रक्रिया दिन में चलेगी। कब चलेगी, दिन में। लेकिन पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलता है, कम, मतलब ले लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, भेज देते हैं। लेकिन श्वसन के रूप में उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो रात के समय में देखिएगा, रात के समय में पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। तो रात के समय में पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने लगते हैं। क्या लेने लगते हैं, ऑक्सीजन लेने लगते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ने लगते हैं, बाहर छोड़ने लगते हैं। देखिएगा पहले के लोग जाते हैं बगीचा में सोने के लिए, बगीचा में जाते हैं लोग सोने के लिए। तो जाते हैं लोग सोने के लिए, दादाजी कहाँ जा रहे हैं, बगीचा में सोने जा रहे हैं। बगीचा में बहुत आम आया है, तब आएगा तोड़ के लेकर चल जाएगा। जाकर बगीचा में सोए, आम दिन भर क्या किया है, प्रकाश संश्लेषण यानी ऑक्सीजन बाहर निकाला है और कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लिया है। लेकिन रात के समय बताइए, क्या वो ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन खुद ले लेगा। तो बताइए दादाजी ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे कि पेड़वा ज्यादा ऑक्सीजन लेगा, पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। तो दादाजी तक ऑक्सीजन पहुंचवे नहीं किया, पूरा ऑक्सीजन पेड़ लेकर क्या कर लिया, अपना श्वसन की क्रिया कर लिया। दादाजी सुबह जाएंगे जगाने के लिए, दादाजी तो गए ऑक्सीजन के अभाव में, निकल लिए हैं। समझ में आया। तो लोग कहता है पेड़वा पे भूत रला दाब के मुआ दलस बकलोल, पेड़ के नीचे सोने का क्या जरूरत है। रात के समय में पेड़ क्या लेता है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ने लगता है। क्योंकि श्वसन की क्रिया में जितने भी सजीव हैं सब श्वसन के रूप में क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे कुछ भी हो। अगर सजीव है तो क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। मछली भी क्या लेगी, ऑक्सीजन लेगी, भले उसको पानी को तोड़ कहीं क्यों ना निकालना पड़े। उसी प्रकार पेड़ पौधा भी क्या लेता है, ऑक्सीजन। और रात के समय में आप पेड़ के नीचे सोइएगा तो आपसे बड़का तो पेड़ है, पूरा ऑक्सीजन वहीं खींच लेगा, आपको कम मिलेगा। तो अगर युवा अवस्था में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर बुढ़ौती अवस्था में है, चाहे आपका तबियत खराब है, तो ऑक्सीजन का अभाव होगा, आदमी उसी में निपट लेगा। लोग कहेंगे पेड़वा पे भूत रहता है मार देगा न जाना उस पेड़ के नीचे। तो उसी कहता है भूता उस पेड़ के नाम से फेमस कर देता है। समझ में आया। तो पेड़ पौधे भी श्वसन के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उनका जो श्वसन की क्रिया होती है 3 जगह होती है। कितना जगह, 3 जगह। क्योंकि पेड़ पौधे में नस नहीं है, जिस तरह से हम लोगों के पास नस है, लेकर ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचा देता है फेफड़ा से, उस पर पेड़ पौधा में नस नहीं है। तो उसके जड़ में श्वसन होता है। किसके अंदर, जड़ में। जड़ में श्वसन कैसे होता है, जो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन होता है उसको कौन ले लेता है, जड़। और वहां पे अपना ऑक्सीजन करके क्या करता है, अपना श्वसन करता है। क्या करता है, श्वसन करता है। और जो तना होता है, तना के अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है तना के अंदर। समझ में। तो तना अपना अलग से क्या करता है, श्वसन करता है। तो तना अपना अलग से। अब पत्ती में क्या पाया जाता है, एस्टोमेटा या रंध्र। तो पत्तियों में क्या होता है, अपना अलग से श्वसन होता है। तो पेड़ पौधे में श्वसन कहाँ, कितने जगह पे, 3 जगह पे। कहाँ कहाँ पे, जड़ में, पत्ती में और तना में। 3 जगह क्या होता है, श्वसन होता है। कोई दिक्कत है। तो ये हो गया आपका पेड़ पौधों का श्वसन। मछली का श्वसन आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। कोई दिक्कत है। आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आपका चैप्टर पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बगल में यहाँ पे देखिए, देखिए हम लोग भोजन के रूप में हम खाए हैं तो क्या मिला है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम लोग जमा करके रखे हैं किसके रूप में, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है कि नहीं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज है। अब प्लस में क्या जाएगा, ऑक्सीजन, 6 गो ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है, 6 गो ऑक्सीजन जाएगा। और प्लस एंजाइम, शरीर के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, ये सब मिलकर इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तोड़ेगा तो क्या मिलेगा, 6 गो CO2 यानी कि 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और क्या मिलेगा, 6 गो H2O मिलेगा, यानी 6 गो क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी। और प्लस में क्या मिलेगा, ऊर्जा। क्या मिलेगा, ऊर्जा, ATP के फॉर्म में। तो ये हम आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं। जब हम लोग का भोजन टूटता है तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में जब ऑक्सीजन जाकर तोड़ता है तो क्या मिलता है, पानी मिलता है, ऊर्जा मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के फेफड़ा के माध्यम से बाहर, ग्लूकोज हमारा शरीर ले लेगा, मतलब जो ऊर्जा बना है कौन ले लेगा, शरीर ले लेगा। और पानी का जरूरत होगा तो रख लेगा, नहीं तो पेशाब के माध्यम से कहाँ निकाल देगा, शरीर से बाहर निकाल देगा। हाँ, पेज नंबर 19 में देखिए, ई वाला देखिए, यहाँ पे दिया होगा, ऐसे फिगर बनाया होगा, बनाया है। देखिए हम लोग देखिए दाहिना साइड से जाइएगा, दाहिना साइड वाला, दाहिना साइड में जाइएगा। ऑक्सीजन अंदर जा रहा है कि नहीं आ रहा है, श्वसन मार्ग लिखा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। आपका पूरा नशा सीधा नशा का बार फायरिंग बताते हुए आए, नहीं बता चुके हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ आया, फेफड़ा में। ऑक्सीजन कहाँ आया, फेफड़ा में। फेफड़ा में देखिए लिखा है रुधिर का हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन को ग्रहण करके रुधिर के द्वारा क्या किया जाता है, इसका परिवहन किया जाता है। यानी ऑक्सीजन को कौन ले लिया, हीमोग्लोबिन, और उसका परिवहन करके कहाँ ले जाएगा, कोशिका में ले जाएगा। किसके पास, कोशिका में। देखिए लिखा है O2 का कोशिका में प्रसरण, यानी कि कोशिका में ले जाकर क्या कर देगा, छोड़ देगा। क्या कर लेगा, छोड़ देगा। अब कोशिका में देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है तोड़ देना। तो यहाँ पे अब ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन के माध्यम से तोड़ा
जाएगा, क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और तोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रुधिर में CO2 अगर आ जाएगा, उसके बाद रुधिर में क्या आ जाएगा, CO2। और CO2 को वो कहाँ लाएगा, परिवहन करके फेफड़ा में, और फेफड़ा के द्वारा फिर कहाँ निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरा आपका श्वसन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, शॉर्टकट में समझा दिया गया है कि कैसे सांस लेते हैं। तो फेफड़ा में रुधिर आता है, रुधिर ले जाएगा कोशिका में, कोशिका में आंतरिक श्वसन, फिर बाह्य श्वसन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ आएगा, फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर दोबारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं इसके किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।